कि सिर्फ तुम नाम के मुसलमान न बन के रहो, बल्कि मुसलमान अगर हो तो कंप्लीट मुसलमान बन जाओ। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन अम्र इब्न अबस क़ाल अतैतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़क़ुल्तु मम मअक अला हाज़ल अम्र क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुर्रुन व अब्दुन। फ़क़ुल्तु बल इस्लामु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल तीबुल कलाम व इत्आमुत तआम सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिंबर रसूल पर जलवागर उलमाए ज़वील एहतराम, सादात किराम, दानिश्वरान कौम व मिल्लत, हाज़रीन व हाज़िरात व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और ख़वातीन इस्लाम, जिस हदीस मुबारका की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, उससे मुताल्लिक कुछ मारूज़ात पेश करने से पहले आकाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यत व तस्लीम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीके से मैं पढ़ाऊं, अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर उसी तरीके से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम और आप एक ऐसे इदारे के दामन में मौजूद हैं जिस इदारे की बुनियाद अहले सुन्नत व जमात की वो अबकरी शख्सियत, जिनके हवाले से अगर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। वो अबकरी शख्सियत जिनके हवाले से मैं एक बात अर्ज करता हूँ कि जब हजरत यार अलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की मुलाकात सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमतु व रिज़वा से हुई, उस वक्त हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमतु व रिज़वा ज़ईफ़ी की दहलीज पर कदम रख चुके थे। मुलाकात के वक्त
हजरत यार अलवी अलैहि रहमतु व रिज़वा ने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमतु व रिज़वा के कांधों को बोसा दिया। देखने वालों ने जब देखा तो कहा, हुजूर, अकीदत में लोग दस्त बोसी करते हैं, एहतराम में पेशानी चूमते हैं या कदम बोसी करते हैं, पहली बार किसी को कांधा चूमते मैंने देखा है। ये कांधा चूमने की वजह क्या है? जवाब में फरमाया गया, इस उम्र में भी जिसने सुन्नियत का बोझ अपने कांधे पर उठा रखा है, ये कांधा है ही ऐसा कि इसको चूमा जाए। अगर आज राजस्थान की सरजमीन और इसके अलावा बहुत सारे मकामात पर सुन्नियत का चिराग जलता हुआ दिखाई देता है, तो हुजूर मुफ्ती आजम राजस्थान जो ज़ईफ़ी की दहलीज पर ही नहीं बल्कि मुकम्मल ज़ईफ़ होने के बावजूद भी ऑटो रिक्शा के अंदर सफर कर करके हर काम करने वाले की हौसला अफजाई और उन्हें दुआओं से नवाज कर हर गली कूचे में सुन्नियत के चिराग को उन्होंने रोशन फरमाया है। यकीनन उनके एहसानात को बुलाया नहीं जा सकता, और वैसे भी अमरोहा की सरजमीन से ऐसे हीरो ने जन्म लिए हैं जिन हीरो की चमक आज पूरी दुनिया के अंदर महसूस की जा रही है। मैं चूंकि अब पहले यूपी कम आता था, अब थोड़ा सा आने लगा हूं, और मैं माहौल के हवाले से जानता हूं कि हमारे वो सामीईन जो बस आ जाते हैं, बस आ जाते हैं, उन्हें कुछ खबर नहीं होती कहां आए हैं, क्यों आए हैं, आ जाते हैं बस। तो जहन के अंदर एक बात बैठी कि इन आने वालों को सिर्फ आने वाला नहीं, बामकसद आने वाला बनाया जाए, ताकि जब यहां से लौटें तो उनकी जिंदगी में इनकलाब पैदा हो। ये वही सूबा है जहां से इमाम इश्क मोहब्बत का फैजान जारी है। ये वही सूबा है जहां से सरकार हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमा का फैजान जारी है। ये वही सूबा है जहां हजरत मखदूम सिमना आराम फरमा रहे हैं। ये वही सूबा है जहां पर हजरत अब्दुल कादिर बदायूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह आराम फरमाए। तकरीबन अकाबिर औलियाए किराम यहाँ पर आराम फरमा हैं। और एक चुपती हुई बात भी अर्ज करता हूँ, इदारे इस सूबे के अंदर सबसे ज्यादा हैं, लेकिन बात बुरी न लगे तो अर्ज करूं, सबसे ज्यादा मस्जिदें नौजवानों से अगर खाली हैं तो इसी सूबे की मस्जिदें खाली। मैं सिर्फ नमाज पर गुफ्तगू करना नहीं चाहता, मैं कुछ आज आपको ऐसी बात समझाना चाहता हूं कि जो इस्लाम का हुस्न आपकी जिंदगी में शामिल हो जाए तो उस हुस्न से आप दूसरों को भी हसीन बना सकते हैं और दूसरों की जिंदगियों में भी इनकलाब पैदा कर सकते हैं। हजरत अम्र इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु ये कदीमुल इस्लाम है। इस्लाम कबूल करने वालों में आपका चौथा नंबर है। आगोश इस्लाम में कदम रख चुके, दामन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थाम चुके, और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इब्तिदाई इस्लाम के अंदर आगोश इस्लाम में कदम रखना कई मुसीबतों को दावत देने के मुतरादिफ था। बावजूद इसके हजरत अम्र इब्न अब्बास रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी कबूल करते हैं और दाखिल इस्लाम होते हैं। दाखिल इस्लाम होने के बाद कुछ अरसा गुजरा
कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबो रोज की काविशों को वो महसूस करते हैं कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह निकलते हैं और लोगों को दावत देते हैं और शाम लौटते हैं तो थके हुए होते हैं, लफ्जों के तीर चलते हैं, कभी पत्थर बरसाए जाते हैं, कभी कांटे बिछाए जाते हैं, कभी फप्पियां कसी जाती हैं और न जाने किस किस तरीके से क़ल्बे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत पहुंचाई जाती है। हजरत अम्र इब्न अब्बास इस मंजर को देखते थे। हजरत अम्र इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम कबूल करने के बाद पूछते हैं, मम मअका अला हाज़ल अम्र, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो दीन का काम आप कर रहे हैं तो इस दीन के काम करने में आपके साथ कौन कौन है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उर्रुन व अब्दुन, एक आजाद है और एक गुलाम है। आजाद से मुराद अफजलुल बशर बादल अंबिया सय्यदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और गुलाम से मुराद हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इस सवाल के बाद रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो उन्होंने सवाल किया इस्लाम कबूल करने के बाद, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम क्या है? मल इस्लाम या रसूल अल्लाह, मुसलमान हो चुके हैं, कलेमा पढ़ चुके हैं, दाखिले इस्लाम हो चुके हैं, उसके बाद भी पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं, मल इस्लाम या रसूल अल्लाह, इस्लाम क्या है? आज मुझे वही आपको समझाना है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कलेमा पढ़ लेने के बाद आदमी आगोश इस्लाम में कदम तो रख लेता है, लेकिन इस्लाम के कुछ तकाजे हैं, इस्लाम की कुछ रिक्वायरमेंट है। इस्लाम चाहता है कि सिर्फ तुम नाम के मुसलमान न बन के रहो, बल्कि मुसलमान अगर हो तो कंप्लीट मुसलमान बन जाओ। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। जाहिर सी बात है, आप कलेमा पढ़कर मुसलमान हो चुके, आपको फायदा हुआ, लेकिन इस्लाम ये चाहता है कि आपकी जात नफा बख्श हो। इस्लाम ये चाहता है कि जिस मजहब के मानने वाले हो उस मजहब का हुस्न आपकी जबान से, आपके किरदार से छलकता हुआ दिखाई देना चाहिए। ये नहीं कि आप मुसलमान तो कहला रहे हैं लेकिन किरदार जाहिलाना आपका हो, अंदाज बिल्कुल बेवकूफ वाला हो, जिंदगी आपकी आवारगी की दहलीज पर पहुंची हुई हो। नहीं नहीं, बल्कि जब आपने मुसलमान अपने आप को कहा है तो आपकी जिंदगी से हुस्न इस्लाम छलकना चाहिए, हुस्न इस्लाम नुमायां होना चाहिए। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अम्र इब्न अब्बास ने पूछा, मल इस्लाम या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल इस्लाम क्या है? अब जो इस्लाम हुजूर ने बताया, इतना बड़ा मजमा यहाँ पर मौजूद है, पूरी दुनिया के अंदर बड़ी आबादी मुसलमानों की मौजूद है, मुल्क के अंदर बेशुमार मुसलमान मौजूद हैं। मैं चाहता हूं कि उन मुसलमानों की जिंदगी में वो इस्लाम जो पैगंबर रहमत ने बताया उस इस्लाम को तलाश करो। तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, उस इस्लाम को जब हम मुसलमानों की जिंदगी में तलाश करेंगे तो दूर तक वो इस्लाम नजर आता दिखाई नहीं देगा। आप सोचते होंगे वो इस्लाम कौन सा है? जब पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, मल इस्लाम या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल इस्लाम क्या है? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीबुल कलाम, पाकीज़ा बात करना, पाकीज़ा बात करना ये इस्लाम है। तुम अगर पाक इस्लाम कबूल कर चुके हो
तो सिर्फ तुम्हारा बदन पाक नहीं होना चाहिए, तुम्हारा वजूद पाक नहीं होना चाहिए, जहां नमाज पढ़ते हो वो जगह ही सिर्फ पाक नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी जबान भी पाक और जबान से निकलने वाला जुमला भी पाक होना चाहिए। तीबुल कलाम, एक मुसलमान जब जबान खोले तो उसकी जबान से निकलने वाले कलेमात पाकीज़ा हों। उसकी ज़बान से निकलने वाले कलेमात तय्यिब व ताहिर हों, इसलिए कि पाकी